हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जो रिवीजन सीरीज चल रहा है क्लास वन शॉर्ट का, जहां पे हर एक चैप्टर का 15 से 20 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूं विद ऑल केस स्टडीज, उसको आप फॉलो कर रहे हो। आपने 2 चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा। मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 15-20 मिनट निकाल के आज उन दोनों चैप्टर को एक बार रिकॉल जरूर करना। मैनेजमेंट के अंदर जो जो आपने पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो जो पढ़ा, उसको रिकॉल जरूर करना। अदरवाइज फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप उनको भूलते चले जा रहे हो। तो रिकॉल करना मस्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट के क्लास सारे के सारे कीवर्ड्स, क्लीवर्ड्स और पूरा का पूरा चैप्टर क्विकली रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। वो एनवायरनमेंट, वो सराउंडिंग जहां पर आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, और आपको अपने सराउंडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये जो सराउंडिंग है आपके बिजनेस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है क्लास? वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस, वो इंडिविजुअल, वो इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो क्लास आपके बिजनेस के बाहर है और जो कहीं ना कहीं क्लास आपके परफॉर्मेंस को असर डाल सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है? इसी इन्वायरमेंट को स्कैन करना, पूरे इन्वायरमेंट को समझना कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, किस टाइप के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी एज क्या है, उनका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, लॉ क्या है, रूल रेगुलेशंस क्या क्या है, कौन सी सरकार है, सरकार की आइडियोलॉजी क्या है। ये सारी बातों को स्कैन करना ही क्या कहलाता है क्लास? बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग। जैसे आप कंप्यूटर को स्कैन करते हो ताकि वायरस पता चल जाए आपको, उसी तरीके से स्कैन करने से आपको जो भी वायरस है जो आपके बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं क्लास, वो आपको पता चल जाएगा। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या है क्लास? कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग कंडक्ट किया जाता है ताकि आप ये देख सको कि आपके बिजनेस पे इन्फ्लुएंस डालने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। आपके एनवायरनमेंट को स्कैन करने से आपको 2 चीजें मिलती हैं क्लास। सबसे पहला है क्लास अपॉर्चुनिटीज, दूसरा है थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज क्या होता है क्लास? अपॉर्चुनिटी वो चीजें होती हैं जो आपके बिजनेस पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। अच्छा, कल को अगर मैं ये काम करूंगा तो फायदा हो सकता है। नेगेटिव मतलब कल को मैं ये काम करूंगा तो नुकसान हो सकता है, फिर कल को ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि क्लास नेगेटिव इंपैक्ट। कॉन्स्ट्रेंट और थ्रेट एक ही बात है। रेफर्स टू कंडीशन विच रेस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी, जो आपके बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फंसते भी आप इसी के अंदर हो। इसके लिए स्पेशल अलग से भी वीडियो बनानी पड़ सकती है मुझे, अगर आप कमेंट में बोलोगे तो, बट आप पहले इसे देख लो कि केस स्टडी में सर हमें बहुत कंफ्यूजन होता है फीचर्स के अंदर, हम पहचान नहीं पाते एग्जैक्टली वो कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहला है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो यार, बिजनेस एनवायरनमेंट को बाहर से जो भी क्लास आपको नुकसान हो रहा है वो बाहर से हो रहा है, अंदर से कुछ नहीं हो रहा। एनवायरनमेंट आपके बिजनेस के बाहर है, तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फोर्सेस हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। दूसरा स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब जो आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है, और क्लास जो जनरल फोर्सेस है वो सबके बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है। लाइक अगर बात करूं, लॉकडाउन खुलने के बाद ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में बच्चे जाने लगे, तो ऑनलाइन में सबके ही बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा, सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के उस पे नहीं आएगा। लेकिन कोई अगर इंडिविजुअल इंसान अपने कस्टमर के साथ कोई धोखाधड़ी करता है या गलत सामान बेचता है, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर्स है, डेटर क्रेडिटर्स है, तो उनके साथ रिलेशनशिप है, तो उनको ही वो नुकसान पहुंचाएंगे, पूरी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जहां पे फुल इंडस्ट्री की बात हो रही है वो जनरल फोर्सेस है, लाइक इन टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल। लेकिन स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके डेटर क्रेडिटर्स, ये आप ही के बिजनेस को इंपैक्ट डालेंगे। अच्छा बुरा जो भी है, पूरी इंडस्ट्री में इंपैक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन जनरल फोर्सेस पूरे इंडस्ट्री पे इंपैक्ट डालता है। इंटररिलेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने फैक्टर्स हैं दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। कहीं ना कहीं क्लास वो एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे वेस्टर्न कल्चर को अगर लोग फॉलो करते हैं तो फास्ट फूड जो है वो बढ़ने लगेगा, और आजकल के जमाने में फिटनेस इतना मैटर करता है, लोग योगा, जिम, फिटनेस की तरफ बहुत ज्यादा मूव करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पक्का सोचा होगा भाई 12th हो जाए एक बार, फिर तो जिम जाना है, बॉडी वॉडी बनानी है नहीं? तो वही है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भैया कि क्या चेंज होने वाला है। बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, कल को क्या होने वाला है, बिजनेस में क्या चेंज आएगा, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डायनामिक मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं। अगला है रिलेटिविटी।
ध्यान रखना, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो क्लास अलग कंट्री टू कंट्री, डिफरेंट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इंडिया में साड़ी की सेल चल रही है दिवाली पे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्लास इस क्या पता यूएस में ना हो। तो यानी कि एक ही बिजनेस अलग अलग एरिया में क्लास अलग अलग तरीके से रोल प्ले करती है। तो जहाँ पे डिफरेंट एरिया आ जाए, जहाँ पे एक बिजनेस को फायदा पहुंचने से दूसरे बिजनेस को नुकसान पहुंचने लगे, लाइक साइकिल का, पेट्रोलियम गाड़ी खत्म होने के बाद साइकिल का, या फिर आप ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रिक कार है उनका व्यापार बढ़ रहा है, तो एक का बिजनेस ठप हो रहा है, दूसरे का बढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका रिलेटिविटी के अंदर, इंटर रिलेटेडनेस में नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स, आप बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो भी चेंज आ रहा है उस चेंज से आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये पता करना बड़ा मुश्किल है। बिजनेस इन्वायरमेंट को पता करना अनसर्टेन है, वो अनसर्टेनिटी के अंदर आएगा क्या चेंजेस कल को होने वाले हैं, लेकिन वो चेंजेस आपके ऊपर कितना इंपैक्ट डालेंगे, कल को सरकार बदल जाती है तो उसका मेरे ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, इस चीज को पता करना क्लास मुश्किल है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। इंपोर्टेंस, बेनिफिट क्या है, अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, सबसे पहला बेनिफिट है आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लोगे, कल को क्या अपॉर्चुनिटी, मैं क्या करूंगा जिससे मेरे बिजनेस को सबसे पहले फायदा होगा, और मैं फर्स्ट मूव करके पहला एडवांटेज लेके जाऊंगा, जो पहला कदम उठाएगा सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, आप पता कर पाओगे क्या क्या थ्रेट्स है, कल को क्या क्या नुकसान होने वाला है, और आप अर्ली एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने से होगा क्या, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने से, समझने से होगा क्या कि आप ना हर एक रिसोर्सेज को पहले से अरेंज कर लोगे। आपको पता है कल को ये प्रॉब्लम आने वाली है, कल को ये रॉ मटेरियल महंगा होने वाला है, तो पहले से आप क्या करोगे, रिसोर्सेज को अरेंज कर लोगे। फिर कल को दो कंट्री के बीच में युद्ध हो रहा है, या फिर हमारे पास ट्रेड बैरियर लगने वाले हैं, तो पहले से स्टोर करके रख लोगे। तो इसे बोलते हैं क्लास टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगला हेल्प्स टू एडजस्ट इन रैपिड चेंजेस, एडॉप्ट करोगे आप चेंजेस को। एनवायरनमेंट को स्कैन करने से क्या होगा, आप पहले से रेडी रहोगे, तो कोई भी कल को चेंज आने वाला होगा तो आप उसको स्वीकार कर लोगे। हेल्प्स इन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग, एनवायरनमेंट को स्कैन करने से आपको प्लान और पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलेगा, बिकॉज आपने दूर दृष्टि लगाई है, देखा है दूर तक, प्रिडिक्ट किया है कल को क्या क्या हो सकता है, स्कैन किया है, आपको लग रहा है ये चीज़ होने वाला है, तो आप उसके लिए पहले से प्लान पॉलिसी बना सकते हो। अगर आप इतनी सारी चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगा। डायमेंशंस, इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीचर और डायमेंशंस। और डायमेंशंस की बात करूं, 5 डायमेंशंस है, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर के जो कीवर्ड्स हैं वो एक एक करके समझते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। मैं जो भी बता रहा हूँ क्लास, इस चैप्टर में आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ ताकि डायरेक्टली क्लास आप केस स्टडी को हिट करोगे। सबसे पहला इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, इसके अंदर कोई भी चेंजेस इन टैक्सेस हो, इंटरेस्ट रेट हो, आरबीआई का जो रेपो रेट वगैरह हो गया वो सारी चीजें, चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ रुपी जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, इन्फ्लेशन का रेट हो गया, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, सेंसेक्स निफ्टी हो गया, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, आरबीआई का जो रूल्स रेगुलेशन है, या मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपने जो भी कुछ पढ़ा है, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब के सब इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आता है। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर अगर मान लो कि बीजेपी के आने के बाद जो स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन हो गया तो वो किसके अंदर आएगा, तो बच्चों को लगता है सर स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन हो गया इकोनॉमिक के अंदर, बीजेपी आई पॉलिटिकल के अंदर, बट लेकिन आपको ये देखना है कि चेंजेस किसकी वजह से हुआ है उसको पकड़ना है। तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हुआ, बट चेंजेस किसकी वजह से हुआ, सरकार के आने की वजह से, तो उसको पकड़ना है, तो वहां पे पॉलिटिकल आपका आंसर होगा। सोशल मीडिया यानी क्लास जहाँ, सॉरी सोशल मीडिया बोल दिया गलती से, सोशल इन्वायरमेंट, सोशल मीडिया इसलिए बोल दिया मैंने कि क्लास एक इसमें भी बहुत गलती होती है क्वेश्चन की, सोशल मीडिया पे बिजनेसमैन आज अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो कौन सा इन्वायरमेंट है, तो कई बच्चे इसको सोशल के अंदर डाल देते हैं, जो कि नहीं, ये आएगा आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, टेस्ट, फैशन, सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, नंबर ऑफ वर्किंग इन वुमेन, कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज क्या क्या फॉलो की जा रही हैं, फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन हो गया, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हो गया, चेंज इन एजुकेशन, लिटरेसी रेट, या वुमेन एम्पावरमेंट, ध्यान रखना वुमेन एम्पावरमेंट भी इसके अंदर क्लास आता है सोशल के अंदर। पॉलिटिकल के अंदर क्या क्या आएगा, सरकार का जो एटीट्यूड है वो, कौन सी पार्टी सत्ता में है, जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल पॉलिसीज चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय द, मतलब जो भी सरकार अलग अलग गवर्नमेंट जो है पॉलिसी चेंज कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल पार्टी का या रूलिंग पार्टी का जो अभी रूल कर रही है, रिलेशन ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्री, ध्यान रखना फॉरेन रिलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्लास पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का ही पार्ट कहलाएगा। तो केस स्टडी में अगर आपको ये चीजें मिलती हैं तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। स्वच्छ भारत अभियान भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, लॉन्च बाय बीजेपी। लीगल इन्वायरमेंट, जहां पे भी आ जाए कोर्ट ऑर्डर,
जहाँ पे भी क्लास कोर्ट ऑर्डर आ जाए, कोर्ट ऑर्डर तो समझ जाना क्लास वो लीगल इन्वायरमेंट है। कोर्ट जजमेंट, कोई भी एक्ट आ जाए, स्टैट्यू या लेजिस्लेचर आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो सरकार इशू करती है, डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट एट एवरी लेवल, या कोर्ट ने ऑर्डर दिया पटाखे बैन करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया में, तो वो चीज़ें लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। कोई भी क्लास ऑर्डर जो है कंपलसरी बनाती है सर कोर्ट, तो वो लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। एट लास्ट टेक्नोलॉजिकल, सोशल मीडिया पे क्लास आप ऐड डालते हो अपने बिजनेस के, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो रहा है, ऑनलाइन सारा का सारा काम किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वो सब टेक्नोलॉजिकल। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मशीन, न्यू इक्विपमेंट, न्यू मेथड, वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट, इनोवेशंस, न्यू टेक्निक, मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस को, या सोशल मीडिया पे ऐड चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखना क्लास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट कहलाएगा। इस चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, डीमोनेटाइजेशन और इसका एम। तो डीमोनेटाइजेशन आपको पता है 8 नवंबर 2016 मोदी जी ने क्लास अनाउंसमेंट किया कि भैया सारे 500 और 1000 के जो बैंक नोट है वो क्लास अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उसके बदले नए 500 और 2000 के नोट लॉन्च किए जाएंगे। तो उसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। और ध्यान रखना, किसी भी सर्टन करेंसी डिनोमिनेशन के नोट्स को ऑफिशियल पेमेंट से हटा देना ही डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। सरकार ने किया क्यों, ये 500 1000 के नोट देख लो क्लास, अब ये नहीं चलते, पहले चलते थे। और सरकार ने किया क्यों, करप्शन को खत्म करने के लिए सबसे पहला मोटो था, इलीगल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए, पेनलाइज करने के लिए, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कि भाई जो इकोनॉमी बने वो कैशलेस बने, सारा काम ऑनलाइन हो, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सको, तो सारा हिसाब किताब बैंक में आएगा और सरकार आप पे ध्यान रख सकेगी, आप जी बैंक में कितना पैसा आ रहा है, उस हिसाब से आप इतना कमा रहे हो तो टैक्स क्यों नहीं दे रहे, इन सब चीज़ों को सरकार पकड़ पाएगी। तो ये एक मेन मोटिव था डीमोनेटाइजेशन का। तो इसके बहुत और डीप है, इसके क्या फेलियर रहे, कितना पैसा वापस आया, और बहुत कुछ है इसके अंदर, बट आपको सिर्फ एम पढ़ना है एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। एंड ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो आई होप इस छोटे से रिवीजन सीरीज से मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से कम समय में सारा का सारा रिवीजन करा सको। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी कुछ समझ पाऊँ कि भैया मुझे इसे आगे कंटिन्यू करना है ऐसे ही, या फिर क्लास कुछ और देखना है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको याद करो। अब आपको इन 3 चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, ताकि जब मैं आपको अगला चैप्टर कराऊँ तो 3 चैप्टर आपका स्ट्रांग हो। तो शुरू के 4 चैप्टर एकदम परफेक्ट तरीके से कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।